देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या गिवन है हमारे पास, देखो यील्ड मेथड से करना। फ्रॉम द डाटा गिवन बोलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर बाय फॉलोइंग यील्ड मेथड, ओनली फ्यू शेयर्स आर टू बी सोल्ड। ठीक है, अब कुछ शेयर्स हमने बेचने हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ थोड़े बहुत जो शेयर हमने सेल करने हैं। ठीक है, उसके बाद है मेजोरिटी ऑफ शेयर आर टू बी सोल्ड व्हेन, हमने मेजोरिटी मीन कि सारे के सारे शेयर हमने क्या कर देने, सेल करने हैं। ठीक है, तो अगर सारे शेयर सेल करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपकी कंपनी या तो लिक्विडेट हो जाएगी, ठीक है ना, या कोई इस पूरी कंपनी को खरीद लेगा, तभी आप सारे शेयर सेल करोगे ना। सो फ्यू शेयर्स अगर तो ये हो गया, अगर कुछ शेयर्स आपने सेल करने हैं। ठीक है, तो ये सेल एंड परचेज जैसे नॉर्मल सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स होती है उस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो सो आपके पास देखो शेयर कैपिटल दी है आपके पास 1 लाख, उसके बाद प्रॉफिट दिए हैं 14 के, 15 के और 16 के। अच्छा, डिविडेंड का रेट दिया हुआ कितना कितना है। ठीक है, प्रॉफिट भी गिवन है आपके पास। ठीक है, हमने यहाँ से दो चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, दो चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, दो पार्ट में। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, उसमें हमने जो कैलकुलेट करनी है, उसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले करेंगे कैलकुलेट एवरेज डिविडेंड। की कैलकुलेट करेंगे एवरेज डिविडेंड, वो बताता हूँ मैं क्यों। और दूसरे केस में हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के थ्रू हम निकालेंगे। ठीक है, सो देख लेते हैं जरा इसको डिटेल में कि किस तरीके से करना हमने। जस्ट वेट। ठीक है, सो अगर आप देखोगे, अगर आपको फॉर्मूला पता है, देखो सेकंड मेथड है आपका यील्ड मेथड है जो, ठीक है, ये है ना यील्ड मेथड, जिसको हम अर्निंग कैपेसिटी मेथड भी बोलते हैं, मार्केट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, यही मेथड आपका, ये सेकंड मेथड था आपका। ठीक है, जो हमने किया था। तो इसमें तीन तरीके से आपने क्या, तीन तरीके से आप निकालते हो, रेट ऑफ डिविडेंड के थ्रू, रेट ऑफ अर्निंग के थ्रू एंड प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, सो मैंने आपको रेट ऑफ डिविडेंड के थ्रू भी करवाया है और रेट ऑफ अर्निंग के थ्रू भी करवाया है। ठीक है, सो रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, ये रेट ऑफ डिविडेंड हम उस केस में कैलकुलेट करते हैं इफ 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 ए पर्सन, इफ इफ ए पर्सन इज interested only in dividend, if a person is interested only in dividend। ठीक है, अगर आप सिर्फ डिविडेंड को ही लेके कंसर्न हो, ठीक है, तो रेट ऑफ डिविडेंड मेथड यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन इसमें बोला है कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी, ठीक है, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ, बोला हुआ ना क्वेश्चन में, क्या आगे बने, बोला कि अगर स्मॉल पोर्शन अगर आप सेल करते हो या फिर लार्ज पोर्शन सेल करते हो, ठीक है, या मेजोरिटी जिसको हम बोलते हैं, तो स्मॉल पोर्शन अगर आप सेल करते हो, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ डिविडेंड अर्न करने के लिए ही सेल एंड परचेज कर रहे हो किसकी, शेयर्स की। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ डिविडेंड के लिए ही सेल एंड परचेज कर रहे हो किसकी, शेयर्स की। ठीक है, सो दिस मेथड, रेट ऑफ डिविडेंड मेथड इज यूजफुल इन केस ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर। ठीक है, स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ शेयर्स। ठीक है, आपने 100 शेयर खरीदे, आपने 200 शेयर खरीदे, आपने 300 शेयर खरीदे, और 4 दिन के बाद या हफ्ते के बाद जब उसका रेट अप हुआ, आपने फिर बेच दिया, उनको क्या कर दिया, सोल्ड किया, तो प्रॉफिट अर्न करके निकल गए आप। ठीक है, ये सिर्फ सेल एंड परचेज के लिए, इसका शॉर्ट टर्म विजन है, इसका क्या है, शॉर्ट टर्म विजन। और रेट ऑफ अर्निंग मेथड कहाँ यूज होता है, रेट ऑफ अर्निंग मेथड वहां पर यूज होगा, क्योंकि नाम बता रहा है क्या, अर्निंग, क्या है ये, अर्निंग। तो अर्निंग का मतलब हुआ कि हम कंपनी की अर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे, किसके ऊपर फोकस करेंगे, कंपनी की अर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, सो
कंपनी की अर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? और अर्निंग के ऊपर कौन फोकस करता है? जिसका कि लॉन्ग टर्म विजन है। कैसा विजन है? लॉन्ग टर्म। कैसा विजन है? लॉन्ग टर्म। ठीक है, कंसेप्ट को समझो। लॉन्ग टर्म विजन है तो लॉन्ग टर्म विजन जिसका होगा, लॉन्ग टर्म विजन जिसका होगा, इसका मतलब उसने क्या हुआ? उसने ज्यादा अमाउंट में शेयर खरीदे होंगे। ठीक है, लार्ज, बिग इन्वेस्टर जिसको हम बोलते हैं। कौन से इन्वेस्टर होते हैं ये? बिग इन्वेस्टर्स। ठीक है, या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर्स, लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, एक ये चीज हो गई। ठीक, सो जब मेजोरिटी आप बेचोगे, मेजोरिटी ऑफ शेयर्स आपने बेचने हैं, ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज होगा? अर्निंग, रेट ऑफ अर्निंग मेथड। ठीक है, और जब स्मॉल अमाउंट ऑफ आपने शेयर खरीदने हैं या बेचने हैं, देन हम रेट ऑफ डिविडेंड मेथड यूज करेंगे यहाँ। ठीक है, क्यों यूज करेंगे मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अगर हम इसको दो लाइनों में मैंने इसको लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? सो कैसे लिखना है इसको? इफ इफ फ्यू शेयर्स आर टू बी सोल्ड, ठीक है, आर टू बी सोल्ड, देन शेयर्स विल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड। ठीक है, वही मैंने ऊपर बताया आपको। सो रेट ऑफ डिविडेंड मेथड यूज करेंगे एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। सो डिविडेंड एवरेज, डिविडेंड को हमने एवरेज करना है यहाँ पर। किसको एवरेज करेंगे? डिविडेंड को। ठीक है, और इफ मेजोरिटी ऑफ शेयर्स आर टू बी सोल्ड, मेजोरिटी मींस कि ज्यादा अमाउंट में हमने सेल करना, तो बिग इन्वेस्टर हो गए ये, तो हमने इस यहाँ पर एवरेज करना है किसका? प्रॉफिट का। प्रॉफिट को एवरेज करेंगे इसे। बिजनेस विल बी यूज द वैल्यू ऑफ शेयर, सो वेटेड एवरेज, वेटेड नहीं, बेसिकली हम इसको करेंगे एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट निकाल के। ठीक है, सो अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, अब निकल जाएगा। ठीक है, सो आप अगर क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है, सो फर्स्ट में हमने क्या करना? सबसे पहले जो फर्स्ट आपका पार्ट है इसका, तो हमने कौन सा मेथड यूज करना है वहां पर? डिविडेंड मेथड। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड मेथड, राइट है। ये दोनों यील्ड मेथड है। ठीक है, कौन से मेथड हैं दोनों? यील्ड या रेट ऑफ अर्निंग। ठीक है, तो रेट ऑफ डिविडेंड हमने निकालना सबसे पहले। यहाँ पर क्या निकालेंगे? रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ओके। अच्छा जी, सो रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकलेगा? तो हमने क्या करना है? एवरेज निकालेंगे पहले। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड दिया आपके पास 13% प्लस 15% प्लस 17% डिवाइडेड बाई, कितने से डिवाइड होगा? 3 से, इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 15%। इसके साथ परसेंट भी लगा लो। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 15% रेट ऑफ डिविडेंड। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा? वैल्यू पर शेयर्स इज इक्वल टू 15%। ठीक है ना, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाई, लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू। ठीक है, इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, सो ये निकाला हमने रेट ऑफ डिविडेंड। कहाँ पर है ये रहा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 15% डिवाइडेड बाई 12, आपको गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मल रेट कितना दिया है? 12%। सो शेयर्स की पेड अप वैल्यू है 10, तो ये कितना आ गया? ₹12.5। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही चीज थी। ठीक है, कि कैसे निकालना है ये। ठीक है तो ये नॉर्मल
लेकिन क्योंकि 2 पॉइंट इसने दिए हैं अलग अलग, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, तो वहां से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रही है, मेजोरिटी शेयर। ठीक है, तो माइनॉरिटी शेयर में हमने देखा कि रेट ऑफ डिविडेंड। अब हमने क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इज इक्वल टू 2 लाख प्रॉफिट गिवन है आपके पास, प्लस 3 लाख प्लस 3,10,000, राइट। सो टोटल इज डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, टोटल करके आ गया ये आपका 8,10,000। ठीक है, 8,10,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2,70,000। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गया आपका कौन सा, एवरेज प्रॉफिट। सो देयरफॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न, सो रेट ऑफ अर्निंग निकल जाएगा, रेट ऑफ अर्निंग। ठीक है ना, ये अर्निंग है हमारी कितनी, एवरेज अर्निंग डिवाइडेड बाई इक्विटी कितनी है, इक्विटी है 10 लाख की। अब टोटल 1 लाख शेयर इंटू 10, सो मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना हमको। सो दिस विल कम टू 27%। इतनी बात ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो अब आगे हम अपने वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू पर शेयर लिख सकते हैं उसको, इज इक्वल टू 27% डिवाइडेड बाई कितना, 12 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड ऑफ वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, तो इसको प्लस माइनस करके कितना आ जाएगा ये 22.50। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 आपका।